दुनिया है और धामा एक्चुअली कौन है? सो सर्वश्रेष्ठ बेताल होता है धामा। सो धामाओं में जो बेतालों में जो राजा होता है वो होता है धामा, उनका लीडर। सर आपसे थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं हम कि कैसे धामा, कैसे ये बेताल की दुनिया इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बन गई? हमारा कल्चर इतना पुराना है, कभी कभी हम ही भूल जाते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे इनसे तो हमने कहा कि कोहिनूर किसका था? Nobody knows, right? Was it जिसने लिया या जिसने दिया? You don't really know. So our culture has betals before there were any vampires anywhere. But हुआ क्या है ना, हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट भी हुआ है और थोड़ा हमें कहे बगैर लिया भी गया है। So when we started looking and building these folklore, like Munja is the second most famous legend in Konkan. Stree Chanderi से है, but actually the legend is from Konkan. Bhedia Arunachal से. So my dad early on used to take me on trips all across India to understand India. In fact गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली में मनाता था, मेरी मासियाँ होती थी, इसीलिए हमने गरम गरम वैम्पायर की कॉलोनी से एक इंपोर्ट की है चीज। कौन है इन दोनों में से वो मैं नहीं बताने वाला, वो आप फिगर आउट कीजिए। और हम आए हैं दिल्ली, तो आप सोचिए अगर आप दिल्ली में आपके मम्मी डैडी सोचें आप अगर ऐसा कोई विचित्र प्राणी ले आए और आपका खानदान वेजिटेरियन हो तो क्या होगा, है ना परेश जी? बिल्कुल। और अगर डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन चेंज होगी, स्लीपिंग हैबिट्स थोड़ी अलग होगी, डेंटल हाइजीन थोड़ी अलग होगी। सो ये सब what we try and do is make the horror believable, make you believe that it's happening in a zone and in an area that's very very comfortable to you. So we'll build, and I must say that Amar and Amar's not here right now. Amar and Aditya have done such a phenomenal job building that world, and I think one of the USPs of this film is the world of Betals, and there's a very very old legend why they came into existence. So they are born with nobility, they were born for a noble reason, but they are born, they feed on evil. So there's a dichotomy in it. So when you see Nawaz Bhai's character, he seems like he's two people, right? He's being really nice and say I'm just joking, and then he wants to bite you. Will remind you of some of your exes, but so I felt all this has potential to really be a good entrant in our little universe that we've created. And if you guys support us, and I always joke and say that to enter the universe you need to have a hit. So ऐसा लग रहा है ये चलेगी? Yes! I think you guys should be okay. जोरदार चलेगी, बहुत अच्छा है जितना भी हमने देखा है। सर ये 20 मिनट देख के ना क्यूरियोसिटी आई थिंक 20 फोल्ड्स हो गई है हमारी इस मूवी को जल्दी से। अच्छी लगी क्या? नहीं सच्ची बहुत अच्छा लगा। तो हमने थोड़ी चीटिंग की, पहले 3-4 मिनट नहीं दिखाया आपको। हाँ, वो थोड़ी सी चीटिंग की, बिकॉज उसमें आप थोड़ा समझ जाते 2-3 चीजें, जो नहीं समझो तो हमारे लिए हमारे कलेक्शंस के लिए थोड़ा बेटर है। के बाद पत्रकारिता की थी, जर्नलिज्म की थी, बट आई थिंक लव यू टू, थैंक यू सो मच, डोंट मेक द मैरिड बॉय ब्लश। मैं थोड़ा सा शादीशुदा हूँ, ऐसे मत बोलो मुझे। हाँ लड़कों को भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू, लव यू टू, लव यू टू। हाँ तो जर्नलिस्ट जो है वो आई थिंक हम नेचुरल जर्नलिस्ट हैं, सबसे बहुत क्यूरियस है अंदर से और सबको क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है। पर हाँ, बेताल के लिए काफ़ी प्रिपेयर करना मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने पहले इतना एक्शन कभी नहीं किया। एक्शन के साथ साथ जो पहाड़ी से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे भालू उठा के इधर से उधर फेंक रहा है, बहुत मार खाई है मैंने इसमें चल के। इतनी तो मैंने स्कूल कॉलेज में मतलब ज्यादा लपेटा ही होगा, लेकिन इतनी मार मैंने कभी नहीं खाई पहले। दिनेश विजन ने पता नहीं क्यों ये सोचा कि इसको चलो पीटते हैं। हाँ मतलब फर्स्ट हाफ में मैंने देखा कि ट्रेलर में भालू से पिट रहे हैं, फिर बेताल की दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब मारना चाहते हैं इन्हें, फिर इनके ऊपर नवाज भाई छोड़ दिए गए हैं जो खून चूसना चाहते हैं, और घर आते हैं तो ऐसे बाप मिले हैं जो शक्की बाप है जो चैन से चीजें भी नहीं दे रहे। सोच के बैठे मर गया हूं मैं। इसमें सबसे ज्यादा वाली कौन सी सफरिंग थी? ये सफरिंग तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, कौन है यहाँ पे, ये जब मेरे यहाँ पर आ गए थे ना तो वो तो उनकी आंखों में जो डर
जो चीखने चिल्लाने की इन्होंने वो एक्टिंग की थी और कान जो सुन हो गए थे सच में मेरे, तो आई थिंक बहुत ही कमाल के वो उसमें डर ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स आजकल बाप से भी बहुत लोग डरते ही हैं। और परेश रावल सर, तो हमने ट्रेलर में देखा था कि बेताल आयुष्मान बेताल है, दांत वात निकल गए हैं, बट हमें आपके बारे में नहीं पता था। लेकिन अभी जो हमने फुटेज देखी उसमें आप छलांग लगा रहे हो, आप इधर कूद रहे हो, आप हवा में उड़ रहे हो, एंड यू आर डूइंग एन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, इन एनी फिल्म। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई एक्शन की टिप्स देना चाहोगे आप? मतलब एक्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। आई लव्ड इट, आई लव द प्रोसेस। आई लव यू टू। आई लव यू मोर। पहले तो यू नो अ लॉट ऑफ फिल्म्स यू गेट टू लाइक परफॉर्म, लेकिन पहली बार आई गॉट टू डू फिजिकल परफॉर्मेंस लाइक एक्शन एंड रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं नहीं बता सकता। क्या? मैं नहीं हूँ बेताल इसमें। मैं भी नहीं हूँ। ओके, काफी सारे सस्पेंस हैं जो खुलेंगे, कुछ राज खुलेंगे, तो वो सारे राज अभी नवाज भाई बोलेंगे वो भी नहीं है बेताल। नवाज भाई बेताल पक्का है। नवाज मैं भाई। तो एक्टिंग कर रहा हूँ दांत लगा के। असली में तो अच्छा नवाज भाई, अभी जो देखा, मतलब क्या एंट्री थी, एकदम मजेदार एंट्री। और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं आयुष्मान के कैरेक्टर के लिए डरूं या मैं आपके जो अंग्रेजों का खून चूसने वाला नॉस्टैल्जिया ट्रिप है उस पे हंसूं। वो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। तो कैसे, लाइक हाउ डू यू मैनेज? आप डरा भी रहे हो, आप हंसा भी रहे हो, आप हॉरर भी कर रहे हो, आप कॉमेडी भी कर रहे हो एक साथ। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सी इसके लिए ना इन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बताया था। कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए जरूरी था मेरे डायरेक्टर मेरे हैं थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे डायरेक्टर ने जो आदित्य जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक टिप दी थी इस कैरेक्टर को करने के लिए कि पहले अपना खून पीना शुरू करो, उसके बाद दूसरे का पियो, उसके बाद पता चलता चला आएगा। तो ये मेरी कैरेक्टर की ब्रीफ थी और मैं इसकी स्किन में जा चुका था, है ना। और जब मैं आया सेट पे आया तो मैं पूरा तैयार होकर आया था, खून पी के आया था। सबका बदला लेगा या बेताल? तो सवाल क्या था? कि हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस कैसे किया? बैलेंस सी क्या मैं से बता रहा हूँ कि वाकई में कुछ तैयारी, ये जो पूरा का पूरा जो डिजाइन था ये डायरेक्टर के दिमाग में था। हम लोग वहां पे पूरे पन्ने की तरह जाते थे, बिल्कुल कागज की, सफेद कागज की तरह, एक एक इंच अगर जेस्चर पोस्चर या अगर लुक ये वो जो भी वो पूरा डिजाइन कर रखा था, तो इसलिए बहुत हेल्प भी मिली, यू नो। तो ये सारा इनका करामात है जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, जब ये फिल्म खत्म हो गई तो मेरी आदत पड़ गई थी ऐसे, गुस्सा आता था तो ऐसे ही करता था। बेताल नहीं है। इंस्पिरेशन क्या होता है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपका बेटा बेताल होगा तो आपके साथ क्या हो सकता है, सिंपल एक इमेजिन करके देख लीजिए। एंड उसके बाद जैसे नवाज भाई ने बताया, डायरेक्टर इतने फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। मैं सच बोलता हूँ, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, पूरा पका के लाए थे। आपको कंसंट्रेट करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपका काम आसान हो जाता है। ये पूरे जो है जद्दोजहद वो डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी करके रखी थी। एंड दूसरी बात है कि सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर से भी आपका आधा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे एक्टर थे, को आर्टिस्ट थे, तो क्रेडिट गोज टू देम। और ये मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, कोई मॉडेस्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। विश्वा, आई थिंक यू नो दिस द बेस्ट यार। अभी तो स्टैंड इतनी कॉमेडी करता है, आई थिंक इट इज गट इंस्टिंक्ट भी होता है कि पता होता है कि ये रिलेटेबल हो। और उसकी सबसे बड़ी बात वही होती है कि अगर मुझे जो किसी को भी सुनाऊंगा उसका एक रेफरेंस बहुत सही लगा ना उसका, और रिलेटेबल होना जो,
तो ह्यूमर बहुत लैंड अच्छी तरह से होता है। इसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा नितिन भट्ट और अमर कौशिक को, बिकॉज जो डायलॉग नितिन ने लिखे हैं, अमर ने जो एक ओवरऑल दुनिया बनाने की कोशिश की है, आई थिंक इट इज अ फिनोमिनल वर्ल्ड दैट आई हैव ट्राइड टू टेक वन स्टेप अहेड। और जब भी आपको ऐसे कलाकार मिलते हैं ना, अभी मैं परेश जी की बात बताता हूँ, हम घर पे जब भी शूट करते थे, उनके और आयुष्मान के सीन्स काफी थे, उसमें कितनी बार ऐसे होता था कि मैं मॉनिटर देखते वक्त मुझे रेफरेंसेस लगते थे कि इनकी जो फिल्में देखी है मैंने, जो कॉमेडी की है इन्होंने, वो क्या कमाल की है। और मैं इनको बोलता भी था कि सर आपका ये जो पंच है, जो आपकी टाइमिंग है, वो देख के मुझे उस फिल्म की याद आई, मुझे इस फिल्म की। मैंने इनको कितनी बार पूछा है कि वो ऐसे ह्यूमर वहां कैसा किया था आपने, या अपने हेरा फेरी में वो पंच कैसे आया था। बट मुझे हमेशा लगता है कि डायलॉग राइटिंग, एक्टर का टाइमिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये तीनों सही चीजें बैठ जाए ना तो पंच लैंड होता है। और इस फिल्म में होप कि सारे पंचेस लैंड हो और लोगों को ह्यूमर पसंद आए। So beautiful, so well done. Also, the beautiful thing is all of you are giving credits to each other, and that's the most amazing thing about a great team. Sir, मेरी तमन्ना है, आज की रात वाली नहीं, मेरी ये तमन्ना है कि सोचो अगर स्त्री 3 में प्री क्लाइमैक्स में हमारे सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स अटके हुए हैं और अगर स्पाइडरमैन आ जाए, क्या मजा आएगा। So we are putting this positive manifestation और एक्सपोर्ट में हम रश्मिका भेज सकते हैं उनके पास। हम भेजेंगे हमारे यहाँ से, तो रश्मिका के साथ आयुष्मान साथ में ले देंगे, नो प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा कुछ अगर हम ट्रू क्रॉसओवर कर सकते हैं, स्पाइडरमैन वहाँ, रश्मिका आयुष्मान यहाँ। ओए कबीर सिंह। So that's something I hope I'm putting out in the universe, but I feel the world is becoming a smaller place, and these collaborations will help us enjoy their world more and hopefully take our little universe to the world. देखो एक ड्राइव तो इधर बैठी है, इतना टैलेंट जो मेरे आजू बाजू में है, दीनू सर का एक विजन है, अमर की एक कन्विक्शन है, परेश सर, नवाज, आयुष्मान और रश्मिका, आप सिर्फ इनकी फिल्मोग्राफी देखो, आपको ड्राइव उधर ही मिल जाएगी। तो ये तो ये एक बात हो गई एज ए डायरेक्टर। और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि जब फिल्म मेकर ना थोड़ी घर में इज्जत हो तो फिल्म मेकर बनने का कुछ फायदा है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मेरे घर वाले हैं, उनको मजा आए ऐसी फिल्म अगर मैं बना पाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि वो फिल्म मुझे बनानी चाहिए। और क्या घर जाने के बाद बच्चा पूछता है ना, क्या आज वुल्फ के साथ वैम्पायर की फाइट हुई या आज वैम्पायर ने गुंजा के साथ फाइट की, बिकॉज बच्चे बहुत एक्साइटेड है ये जॉनर को देखने के लिए। और ये जॉनर करने में ड्राइव वहीं से आती है कि लोगों के सवाल, जो कॉमन ऑडियंस है, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग से लेके बच्चे हैं, उनको ये दुनिया इतनी पसंद आती है कि मुझे वो ड्राइव मिलती है कि इनको अभी और क्या दिया जाए जो उनको चाहिए और उनको थिएटर में लाके उनको एंटरटेन किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो ड्राइव है।